आज की हमारी इस डीप डाइव में हम लक्स ब्लूप्रिंट के सोर्सेस को देख रहे हैं। और मैंने जब इनको खंगाला तो मुझे सर रिचर्ड ब्रांसन के नेकर आइलैंड का एग्जाम्पल मिला। ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स का एक टापू है जो, ध्यान से सुनिएगा, 80 लाख रुपए। 80 लाख? हाँ, यानी $1 लाख पर नाइट के रेंट पे मिलता है। वहाँ गेस्ट के लिए छोटी सबमरीन है और अंडर वाटर डाइनिंग टेबल है। पर अब मुझे एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आई यहाँ, पानी के अंदर बैठकर खाना कैसे खाया जाता है? क्या लोग वो डाइविंग सूट पहनकर सूप पी रहे होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए किसी डाइविंग सूट की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने असल में एक ट्रांसपेरेंट प्रेशराइज्ड ग्लास डोम बनाया है। अच्छा। ग्लास डोम, हाँ। जिसे समंदर के नीचे उतारा जाता है। तो आप वहाँ आराम से बैठकर शैंपेन पी रहे होते हैं और बाहर शार्क तैर रही होती हैं। पर यहाँ कैच ये है ना कि असली वैल्यू इस इंजीनियरिंग या उस सबमरीन की नहीं है। तो फिर किस चीज की है? ये जो 80 लाख रुपए है ना, ये उस अदृश्य दीवार की कीमत है जो समंदर आपके और बाकी दुनिया के बीच खड़ी कर देता है। कोई पेपराजी नहीं आएगा, कोई अनजान चेहरा नहीं दिखेगा। बिल्कुल, मतलब जीरो डिस्टर्बेंस। सही कहा। ये उस लेवल की प्राइवेसी है जिसके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। ₹1 में आप कुछ रातों के लिए दुनिया से कट जाते हैं। लेकिन अब हम एक सवाल है, जब कोई अमीर इंसान रेंट पर ऐसी प्राइवेसी लेते लेते थक जाए और चाहे कि उस जमीन के कानून भी वो खुद ही बनाए, तब क्या होता है? तब वो अपना खुद का आइलैंड खरीद लेते हैं, जैसे ओरेकल के लैरी एलिसन ने किया। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। उन्होंने तो हवाई का पूरा लनाई आइलैंड ही $300 मिलियन में खरीद लिया था ना। बिल्कुल। पर एलिसन ने वहां जो किया है वो सिर्फ एक बड़ा रिजॉर्ट बनाने से कहीं आगे की बात है। उन्होंने उस पूरे आइलैंड को एक सस्टेनेबल पैराडाइज में बदल दिया है। राइट, मैंने देखा कि वहां सिर्फ टेस्ला गाड़ियां चलती हैं और खेती के लिए एडवांस्ड एआई रोबोट्स लगे हुए हैं। ये सुनकर तो मुझे किसी छुट्टियों के घर वाली फीलिंग नहीं आ रही। हाँ, वो एक नॉर्मल वेकेशन होम तो बिल्कुल नहीं है। वही ना, ये तो बिल्कुल सिम सिटी वीडियो गेम का कोई रियल लाइफ वर्जन लग रहा है। मतलब एलिसन वहां बस छुट्टियां नहीं मना रहे हैं, वो गेम के कंट्रोलर की तरह वेरिएबल्स चेंज कर रहे हैं। एग्जैक्ट वही बात है। वो देख सकते हैं कि अगर आइलैंड की बिजली 100% सोलर कर दी जाए तो रियल टाइम में रोबोटिक फार्मिंग पर उसका क्या असर होगा। एक क्लोज्ड लूप एक्सपेरिमेंट की तरह, है ना? हाँ, यही तो इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मकसद है। देखिए, किसी भी आइलैंड की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सप्लाई चेन होती है। अगर बाहर से जहाज आना बंद हो जाए तो खाने पीने का संकट हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए एलिसन इस आइलैंड को फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए एक R&D लैब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो टेस्ट कर रहे हैं कि AI और रोबोटिक्स के दम पर क्या कोई सोसाइटी 100% आत्मनिर्भर बन सकती है। बाप रे, मतलब ये लोग फ्यूचर में किसी बड़ी आपदा से बचने की तैयारी अभी से कर रहे हैं। लेकिन टेक और सर्वाइवल से हटकर एक और एंगल भी है यहाँ, साइकोलॉजी और इल्यूजन वाला। आप डेविड कॉपरफील्ड वाले आइलैंड की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जो उनका मुर्शा के नाम का आइलैंड है बहामास में। वहां सिर्फ उनके पर्सनल जेट से ही जाया जा सकता है। और उसकी यूएसपी क्या बताते हैं? द फाउंटेन ऑफ यूथ, मतलब एक ऐसा रहस्यमयी झरना जो इंसान को जवान रखता है। वेट एक सेकेंड, क्या वाकई ये स्मार्ट बिलियनियर्स किसी जादूगर के मायाजाल पर भरोसा कर रहे हैं? देखिए, वो लोग कोई जादुई पानी नहीं खरीद रहे हैं, वो एक फैंटेसी खरीद रहे हैं। फैंटेसी? हाँ, जब आपके पास इतना पैसा आ जाए कि सब कुछ मिल जाए तो रियलिटी थोड़ी बोरिंग लगने लगती है। कॉपरफील्ड असल में एक कहानी बेच रहे हैं। वो झरना बस एक बहुत बढ़िया लैंडस्केपिंग और पंपिंग सिस्टम का नतीजा हो सकता है। हाँ, वो तो इल्यूजनिस्ट हैं आखिर। वही तो। पर इसके पीछे जो फैंटेसी बनाई गई है वो इन अमीर लोगों को एक एहसास दिलाती है कि उन्होंने कोई ऐसी जादुई दुनिया खरीद ली है जहां आम इंसान नहीं आ सकते। माइंड ब्लोइंग यार। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें, ब्रांसन का आइलैंड इंजीनियरिंग और एक्सक्लूसिविटी दिखाता है, एलिसन का आइलैंड कंट्रोल और फ्यूचर सोसाइटी का एक्सपेरिमेंट है, और कॉपरफील्ड वाला आइलैंड एक फैंटेसी जीने का तरीका है। और बताए, ये सब एक बहुत ही सीरियस दिशा की तरफ इशारा कर रहा है। अगर ये अमीर लोग ऐसे ही अपने खुद के पावर ग्रिड बना रहे हैं, रोबोट से खाना उगा रहे हैं और अपनी अलग दुनिया बसा रहे हैं, हाँ, तो आगे क्या होगा? तो वो दिन कितना दूर है जब ये लोग इन आइलैंड्स को एक अलग सॉवरेन नेशन यानी अपना एक अलग देश घोषित कर देंगे। ओह वाह, एक ऐसा देश जिसका अपना अलग कानून हो, जहां दुनिया के बस टॉप 0.01% लोग रहते हों। क्या ये सिर्फ वेकेशन स्पॉट्स हैं या फ्यूचर के नए देशों की नींव? ये एक ऐसा सवाल है जो अगली बार समुद्र की लहरों को देखने पर जरूर दिमाग में आएगा।